हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ पर पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो 16 जून को होने वाला है। ठीक है, 16 जून 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए जो करंट में रहने वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने की ज़्यादा संभावना रहेगी। आपको 25 टॉपिक बताऊंगा, जहाँ से 25 टॉपिक रहेगा हमारे यहाँ पर। इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से 25 टॉपिक रहेगा, जहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपका यहाँ पर 12 नंबर का फायदा हो सकता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और विशेषकर जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट करंट का पोर्शन रहता है, जहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी, तो वीडियो जाके देख सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से, उसके बारे में बात करते हैं। 25 टॉपिक है जो को आराम से पढ़ना है। अपनी जो स्टडी चल रही है उसको कंटिन्यू कर रखना है, उसके साथ में इन टॉपिक को बार बार रिविजन करना है, जिससे आपका एग्जाम में यहाँ पर हेल्प हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक मैं आपको सामने लेके आऊँगा, तो पहला टॉपिक रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर, देख सकते हैं रामसर साइट। रामसर साइट इस बार काफ़ी हाईलाइट रहा है, क्योंकि कब 75 तो पहले से था, उसके बाद में 5 और ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो 75 पहले से था और 5 और ऐड कर दिया, तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपकी बार 80 रामसर साइट हो जाए, 80 कम से कम रामसर साइट हुए हैं। तो ये काफ़ी हाईलाइट है, इनको मैपिंग के द्वारा पढ़ना है, या फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको मैपिंग से पूरा रामसर साइट आपको लेके आऊँगा। ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हैं, लेकिन आपको मैपिंग से आप रामसर साइट पढ़ोगे तो आपको पूरा आराम से जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक जो भी वीडियो आएगा मेरा, उसका मैं टाइम निकाल के आप लेके आऊँगा। तो रामसर साइट को कैसे पढ़ना, 80 रामसर साइट है, उसको एक वर्ल्ड में मैपिंग के साथ में कैसे पढ़ना, वो भी आपको मैं पढ़ाने का एक बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, सेकंड टॉपिक रहेगा मीथेन। मीथेन काफ़ी एग्जाम में रहा है, कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है और काफ़ी करंट में रहा है। मीथेन के बारे में, मीथेन की यूजेज क्या है, मीथेन का इफेक्ट क्या है, उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस में ये आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, किस प्रकार के यहाँ पर मीथेन के बारे में पूरी जानकारी पढ़ना, क्योंकि मीथेन एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर ठीक है, गैसेज हैं जो भी है, मीथेन के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ से प्रश्न पूछते रहते हैं। उसके बाद में प्लास्टिक पॉल्यूशन, काफ़ी एक बड़ी यहाँ पर मुद्दा है प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर, जहाँ पर ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, इफेक्ट क्या है, कौन कौन से इसमें केमिकल होता है, कौन कौन सी गैसें यहाँ पर जो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है धरती पर, यानी कि जो ज़मीन पर क्या उसके प्रदूषण से क्या इफेक्ट होते हैं, जल में जाने पर उसका क्या इफेक्ट हो जाता है, क्या ये लंबे समय तक यहाँ पर ये मतलब उसको लंबे समय तक नष्ट होता है नहीं होता है, उसके बारे में उसके बाद जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एनिमल बिहेवियर के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जानवरों के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार प्रश्न पूछा जाता है एनिमल बिहेवियर के बारे में, जैसे कि जो भारतीय गिलहरी के बारे में पूछा गया था, क्या वो बिल में रहती है, दाना बनाती, इस प्रकार प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में मिशन लाइफ क्या है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिशन लाइफ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में थर्मल पावर प्लांट क्या है, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। ग्रैप क्या है, ग्रैप स्पेशली दिल्ली में यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन को लेकर यहाँ पर ग्रैप लागू किया गया है, उसमें कौन कौन सी गैसेज को यहाँ पर पार्टिकल को यहाँ पर या गैसेज को यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर रखा है, जैसे PM2.5 PM10, इस प्रकार की जो हैं ग्रैप में कौन कौन से रखा गए हैं गैसों को। ठीक है, और स्पेशल दिल्ली में जो दिल्ली NCR में यहाँ पर इसको ग्रैप को लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पर एयर को यहाँ पर नापा जा सकता है, एयर क्वालिटी को यहाँ पर देखा जा सके। ठीक है, तो ग्रैप क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में क्लाउड सीडिंग क्या है, जिससे बारिश होती है, क्लाउड सीडिंग, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चीता के बारे में विशेष आपको ध्यान रखना है, पिछली बार प्रश्न नहीं पूछा तो अब की बार पूछ सकते हैं कि चीता के बारे में। ठीक है, आपको एग्जाम में जानकारी होनी चाहिए। तो कहाँ से लाए गए थे, कौन से नेशनल पार्क में लाए गए थे। अब की बार जो 5 उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, 6 बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें से 6 को जन्म दिया था, उसमें से 5 की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 6 की जन्म हुआ था, 5 में के 5 रहे हैं, इसमें से 1 की डेथ हो चुकी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चीता के बारे में कौन से नेशनल पार्क में लाए गए हैं, उसके बाद में नेशनल पार्क में कौन सी नदी है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसको वो उस एनवायरमेंट में वो ढल गए नहीं ढल गए, उसके बारे में चीता की जो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, कि इसको कैसे मतलब कि जो हाइट वगैरह क्या है और इसको क्या दिनचर्या होते हैं, उसके बारे में जो दिनचर्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में नाइट्रोजन पॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। पॉल्यूशन से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पॉल्यूशन के 2 टॉपिक रहे, प्लास्टिक पॉल्यूशन और नाइट्रोजन पॉल्यूशन। उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र के उसके साथ नाइट्रोजन चक्र भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद में फंजाई क्या है, फंजाई काफ़ी अब की बार इंपोर्ट में रहा है कि जो फ्लोरा और फोना के साथ में फंजाई को भी आपकी बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा इसकी भी यहाँ पर देख रेख की जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आपको इन्होंने बताया है।
उनके बाद में जो एलाइन स्पीसीज क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड मैंने वो ध्यान रखना है, ठीक है। मिलेट्स क्या है, जो मोटा अनाज उसके बारे में, ठीक है। डेप्थ वोर क्लाइमेट स्वेप्ट क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लाइट पॉल्यूशन तीसरा हो जाएगा, लाइट पॉल्यूशन। 3 पॉल्यूशन की बात की है, नाइट्रोजन पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन और यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। COP28 विशेष इंपॉर्टेंट है, COP28 के बारे में। COP28 में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, कौन से फंड बनाए गए, क्या क्या जानकारी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे कार्बन मार्केट क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बायोफ्यूल्स विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोफ्यूल क्या है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल से पढ़ना। बायोफ्यूल क्या है, कैसे उसके बनता है, कौन कौन से इसमें जो निर्माण के लिए घटक हैं वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मुझेगा डिमेड फॉरेस्ट यानी FCR क्या होता है, ठीक है। डिमेड फॉरेस्ट FCR क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2012 की जो रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या है ऑल इंडिया जो रिपोर्ट जारी की है 2022 की रिपोर्ट, ठीक है, उसको जानकारी होनी चाहिए। उससे पहले 2018 में की थी, तो हर 4 साल के बाद में होती है, तो उसके बारे में जो डिफरेंस आपको क्या है उसको ध्यान रखना है। कौन से नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइगर रिजर्व देखने को मिला है, टाइगर देखने को मिला है, संख्या बढ़ी है घटी है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइगर रिजर्व के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में WP अमेंडमेंट एक्ट क्या है वो हो जाएगा, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एलिफेंट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सोलर एनर्जी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एलिफेंट में एलिफेंट रिजर्व क्या है, एलिफेंट की जो दिनचर्या क्या है उसके बारे में, एलिफेंट रिजर्व में कौन कौन से जो देखिए कि हाथी का काफ़ी बार यहाँ पर न्यूज़ में रहता है कि कई किसी को जब हाथी जब जंगल से बाहर आ जाता है तो कॉरिडोर से बाहर आ जाता है तो किसी को जो पब्लिक होती है, ठीक है, लोगों को यहाँ पर आक्रमण कर देता है। तो इस प्रकार की जो हाथी के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर हाथी रिजर्व बने हुए हैं, और हाथियों को रिजर्व को यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से जो मिशन लगाए गए हैं, गज हाथी वगैरह, इस प्रकार के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सोलर एनर्जी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है और पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो 25 टॉपिक हैं। 25 टॉपिक मैंने बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, वो आराम से पढ़ सकते हैं आप, और कोई ज़्यादा इतना कोई बड़ी बात है नहीं। जो टॉपिक बताए हैं वो पूरे पूरे सब इंपॉर्टेंट यानी न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है, ठीक है, न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है, और न्यूज़ में भी रहे हैं। इसके बारे में काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना है। 25 टॉपिक है, यहाँ से अगर 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपका कम से कम 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रश्न सही हो सकते हैं, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन और आप सही कर देते हैं तो आपका कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाता है। 20 यहाँ से, 20 इन्वायरमेंट से, 20 साइंस एंड टेक्स से, 60 क्वेश्चन ऐसे ही आपका सही हो जाएगा। और 20 अगले जब भी मैं हिस्ट्री का कोई पोर्शन लेके आऊँगा उसके बारे में बताऊँगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से आर्ट एंड कल्चर कौन कौन से हैं, या फिर जो भी टॉपिक रहेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। IR के भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको यहाँ पर PT के लिए जो कट ऑफ निकालने के लिए संभावना, मैं तो नहीं कहूँगा कि कट ऑफ निकल जाएगी, लेकिन कट ऑफ निकालने की जो अगर एक एक क्वेश्चन सही करने की संभावना रहती है तो कट ऑफ निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है, PT आपका निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।